हमारे एक ही सरकार से मांग है सेवा समायोजन, क्योंकि हम लोग विगत 25 वर्षों से बेल्ट्रोन के तहत हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का सेवा समायोजन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि हम लोग को सारा एग्ज़ाम, सारी व्यवस्था बेल्ट्रोन करती है, पेमेंट भी हम लोग यहाँ से बेल्ट्रोन को करते हैं। जब मेरा एग्ज़ाम होता है, मेरिट लिस्ट बनता है, रोस्टर बनता है, जब ज्वाइनिंग लेटर हम लाने जाते हैं तो मुझे पता चलती है कि अरे हमको तो उर्मिला इन्फो को दे दिया गया है। तो हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों हम लोग इतना पढ़ लिख करके थोड़ा सा मैंने अपने आप में ये शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, बोलते हैं कि हम बिहार सरकार के कार्यालय में कार्य करते हैं, लेकिन हम इतना भी अधिकार नहीं रखते कि जब जिस समय बात आती है कि आप लोग को सैलरी, क्या आप लोग सरकारी कर्मी हैं, तो उस समय हम लोग को चुप रहना पड़ता है। थोड़ी सी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। यहाँ तक कि इतना भेदभाव किया जाता है कि जो CSL हम लोग को मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है। क्या हम लोग महिला नहीं हैं? क्या हम लोग बिहार सरकार के कार्यालय में कार्य नहीं करते हैं? फिर हम लोग को अधिकार क्यों छीना जाता है? चाहते हैं कि सेवा समायोजन। हाँ, हमारी एक ही मांग है सरकार से, सेवा समायोजन। क्या परिचय? गुंजन कुमारी। हम लोगों की मांगे हैं कि सरकार से कि हम लोग की हमारे जो संवर्ग है, डाटा एंट्री ऑपरेटर संवर्ग, उसका सेवा समायोजन कर दिया जाए। हमारा जो संवर्ग है 1997 से आज तक, यानी लगभग 25 सालों से हम लोग इस आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी जो बहाली होती है 100 बिंदु रोस्टर के तहत, आरक्षण रोस्टर के तहत बहाली होती है। TCS कंपनी जो है, जो रेलवे एग्ज़ाम हायर करती है या बिहार सरकार के एग्ज़ाम हायर करती है, उस कंपनी के थ्रू हम लोग का एग्ज़ाम होता है और हम लोग की बहाली होती है। सभी रोस्टर का पालन किया जाता है 100%, लेकिन फिर भी हम लोग को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रखा जाता है। हम लोग इस आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग के कार्यालय में मान सम्मान नहीं मिल रहा है। आए दिन हमारे भाइयों को रिटर्न कर दिया जाता है कि कोई ना कोई कारण बताकर, जबकि हम लोग दक्ष हैं और हम लोग कार्य करने में सक्षम हैं। हम लोग एग्ज़ाम देकर, TCS के थ्रू एग्ज़ाम देकर हम लोग आते हैं, CBT के एग्ज़ाम देकर आते हैं, लेकिन हम लोग को अपने कार्यालय में कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग को कोई अपने कर्मी मानता नहीं है। हमारे जो कार्यालय के लोग हैं वे लोग कहते हैं कि आप कंपनी के स्टाफ हैं, कंपनी वाले कहते हैं कि आप उर्मिला इन्फोसिस जो आउटसोर्स कंपनी है उसका स्टाफ है। अरे हम लोग क्या चीज़ का स्टाफ है, क्या चीज़ के कर्मी हैं, हम लोग को आज तक समझ में नहीं आया। सब हम लोग कार्य करते हैं, सरकार का कार्य करते हैं। जितने भी ऑनलाइन कार्य हैं, सरकार के जितने भी योजना है, पूरा योजना में हम लोग 100% सक्सेसफुल करते हैं। फिर भी हम लोग को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रखा जाता है। हम लोग ये 2 दिन के हड़ताल के थ्रू हम लोग ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि हम लोग का अगर सेवा समायोजन नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में, यानी इसी दिसंबर के लास्ट सप्ताह में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेवार जवाबदेही सरकार की होगी। बात हुई किसी तरीके से कोई आया मिलने? नहीं, अभी तक तो हम लोग से कोई मिलने नहीं आया। क्या परिचय हो गया? जी, परिचय? हम हैं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के कमेटी के सदस्य हैं।